अमावस की वो काली रात। एक मनहूसियत भरी चीख और रोने की आवाज़ से पूरा का पूरा गांव जाग गया। गांव वालों ने बाहर निकलकर देखा तो बाहर एक अजीब सी धुंध छाई थी। सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गांव वालों को यह समझ में नहीं आया कि आखिर वो मनहूसियत भरी चीख किसकी थी। जब वो धुंध हटा तो सामने पेड़ पर लटकी थी 15 लाशें। ये नज़ारा देखकर पूरे गांव के लोग डर के मारे थर थर कांपने लगे। उसी वक्त फिर से एक आवाज़ आई, आज के बाद कोई भी अगर अबला औरतों पर बुरी नज़र डालेगा उसका अंजाम यही होगा। पूरे गांव वाले लोग अब ये समझ गए थे कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि लोना चमारिन का है। दोस्तों, आप सभी लोना चमारिन के बारे में शायद ही जानते होंगे, परंतु काली अंधेरी और तंत्र मंत्र की जादुई दुनिया में लोना चमारी एक ऐसा नाम है जिससे लोग थर थर कांपते हैं। आखिर कौन है लोना चमारी? आखिर एक साधारण सी खूबसूरत लड़की कैसे बनी एक भयानक तांत्रिक? दोस्तों, लोना चमारी की कहानी में दर्द, गुस्सा, नफरत, बदला, आक्रोश सब है। तो चलिए इस वीडियो में लोना चमारी की दर्द भरी बदले की सच्ची कहानी जानने की कोशिश करते हैं। तंत्र मंत्र की दुनिया में लोना चमारी एक जाना माना नाम है। इनके नाम से बहुत सारे शाबर मंत्र की सिद्धि की जाती है और ऐसा माना जाता है कि ये सभी मंत्र अचूक फल देने वाले होते हैं। लोना चमारी साधना बहुत ही शीघ्र फल प्रदान करने वाली मानी गई है। इस साधना में सिद्धि प्राप्त करने पर साधक हर प्रकार की वशीकरण, भूत प्रेत से छुटकारा, डाकनी शाकनी से मुक्ति, इसी प्रकार के हर कार्यों में सफलता प्राप्त करता ही है। शाबर मंत्रों में भी लोना चमारी की दुहाई का बड़ा महत्व माना गया है। ऐसी मान्यता है कि किसी भी शाबर मंत्र को सिद्ध करते समय लोना चमारी की दुहाई देने से मंत्र अति शीघ्र सिद्ध होते हैं। लोना चमारी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इसके बारे में पक्का तौर पर कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन कुछ तथ्यों और किताबों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इनका जन्म पंजाब के आसपास के प्रांतों में हुआ होगा। लोना एक चमार जाति में जन्मी थी। बहुत ही कष्ट से उसका परिवार चलता था। बाप बीमार रहता और माँ दूसरों के घर काम करने जाती थी। किसी किसी दिन ऐसा भी होता था कि भूखे पेट ही पूरे परिवार को सोना पड़ता। ऊंची जाति के लोग दिन भर उनसे काम करवाते और पैसे मांगने पर मार पीट भी करते। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि ये दौर नीची जाति के लोगों के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं था। एक दिन लोना के पिता की बहुत तबीयत खराब हो जाती है। ये देखकर लोना की माँ बहुत रोने लगती है। लोना ने पूछा, माँ तुम इतना क्यों रो रही हो? पिताजी को दवाई देने से वो ठीक हो जाएंगे। लोना की माँ ने कहा, हमारे पास दवाई खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। ऐसे में क्या करूं, कैसे उनकी दवाइयां खरीदूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बोलकर लोना की माँ फिर से रोने लगी। लोना इस बात से बहुत दुखी हुई और उसने अपनी माँ से कहा, क्या गांव में ऐसा कोई भी नहीं है जो हमें दवाइयों के पैसे दे दे? हम काम कर कर के बाद में उसके सारे पैसे चुका देंगे। इस पर उसकी माँ ने कहा, लोना इस गांव में ऐसा कोई भी नहीं, लेकिन अगर हमारी कोई मदद कर सकता है तो वो है इस गांव में रहने वाले ज़मींदार। लोना बोलती है, ठीक है माँ, मैं वहाँ जाकर पैसे मांग कर आती हूँ, शायद वो हमारी मदद कर दे। ये कहकर वो अपने घर से निकलकर ज़मींदार की हवेली की तरफ चल देती है, परंतु उसे ये पता नहीं था कि वो किसी मसीहा के घर पर नहीं बल्कि वैश्य दरिंदों के घर जा रही है। एक किशोर अवस्था की लड़की आधी रात में जमींदार के घर का दरवाजा खटखटाती है। अंदर से जमींदार का लड़का बाहर निकलता है और कहता है, कौन हो और क्या चाहिए? लोना कहती है, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें दवाइयों की बहुत ज़रूरत है। कृपया करके कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं उनकी दवाइयाँ खरीद सकूँ। हम आपकी पाई पाई चुका देंगे। इस पर जमींदार का लड़का कहता है, वो सब तो ठीक है, परंतु तुम्हारी हालत देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम पैसे वापस भी कर पाओगी। जमींदार का बेटा यह कहते हुए लोना को सर से पांव तक देखने लगता है। लोना कहती है,
मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। जमींदार का लड़का कहता है कि तुम्हें पैसे लौटाने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस मेरे साथ अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। ये कहकर वो लूना को घर के अंदर ले गया। लूना सोच रही थी कि अब पैसे मिलेंगे और उसे पिताजी की दवाइयाँ खरीदूंगी और फिर पिताजी ठीक हो जाएंगे। इसी आस में वो अंदर भी चली गई। वो जैसे ही अंदर घुसी, उस लड़के ने लूना को पकड़ लिया और कहने लगा, मुझे खुश कर दो और पैसे ले जाओ। ये सुनते ही लूना जैसे आसमान से गिरी। उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो जोर से उसे धक्का देती है और भागने की कोशिश करती है, परंतु वो इसमें सफल नहीं हो पाती। लूना की चीख पुकार सुनकर घर के सारे मर्द लोग बाहर आ जाते हैं और कहते हैं, यहाँ क्या हो रहा है। जमींदार का लड़का कहता है, देखिए ना, इसने मुझे अपने बाप के इलाज के लिए पैसे मांगे और मैंने कहा कि पैसे दे दूंगा पर मुझे खुश कर दो, तो ये गालियां देने लगी। सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हमारे पूरे परिवार को गालियां देने लगी। ये सुनते ही घर के जितने भी मर्द थे सब आग बबूला हो गए और सबने मिलकर बारी बारी लूना का बलात्कार किया। उधर लूना की माँ को चिंता हो रही थी कि लूना अभी तक घर क्यों नहीं आई। वो बाहर निकली और जमींदार के घर की तरफ भागी। उसने देखा कि लूना जमींदार के घर के बाहर बुरी हालत में पड़ी हुई है। उसके कपड़े फटे हुए थे और कई जगहों से खून भी निकल रहा था। वो लूना को गोद में उठाकर घर लेकर गई। लूना सारी रात बेहोश रही। उसकी माँ को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने पति का इलाज करवाए या अपनी बेटी का। सारी रात बीत गई। बाप और बेटी के जिंदगी की जंग में बाप जिंदगी से हार गया और बेटी बच गई। लूना को होश आया और उसके सामने उसका बाप मरा हुआ था और माँ पास बैठे रो रही थी। दोस्तों, जरा सोचिए, लूना के सामने अब कैसी परिस्थिति है। वो अपने साथ पिछले रात हुए बलात्कार का दुख करे या अपने बाप की मौत का। गरीबी क्या नहीं दिखाती है। लेकिन इन सब के बीच लूना के मन में अब प्रतिशोध की भावना जागने लगी थी। उसके आंसू रुक चुके थे और वो मौन हो चुकी थी। ना कुछ बोलती, ना ही किसी की सुनती। वो रात दिन सिर्फ और सिर्फ 15 जमींदारों को सबक सिखाने के बारे में सोचती रहती। एक दिन उसे पता चला कि तंत्र मंत्र के द्वारा किसी को भी बर्बाद किया जा सकता है। ये सुनते ही उसने तांत्रिकों की खोज करनी शुरू कर दी। खोज करते करते वो गुरु गोरखनाथ की परंपरा के योगियों के संपर्क में आई। फिर लूना को शाबर मंत्रों के बारे में पता चला। गुरु गोरखनाथ के योगियों ने इसे बताया कि योग, तंत्र, मंत्र, नाद एवं नृत्य के आदि आचार्य भगवान शिव को ही माना गया है। शाबर मंत्रों के आदि रचयिता एवं जनक भगवान शिव ही है। शाबर मंत्रों की उत्पत्ति के संबंध में प्रचलित है कि एक बार पार्वती जी और भगवान शिव पृथ्वी लोक के भ्रमण पर निकले। पृथ्वीवासियों के दुख दर्द देखकर पार्वती जी का मन व्याकुल हो उठा। पृथ्वीवासियों के जीवन के कष्ट एवं क्लेश को दूर करने के लिए उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने जन सामान्य के लिए कुछ ऐसे एवं सुसाध्य मंत्रों की रचना की जिनका जप करके साधक कष्ट मुक्त हो सके। वस्तुतः इस प्रकार के शाबर मंत्रों की उत्पत्ति हुई। प्राचीन ऋषि मुनि शाबर मंत्रों के प्रयोग से आम जन के कष्ट निवारण किया करते थे। ये मंत्र बहुत ही सरल है और इनको सिद्ध करना भी उतना ही सरल है। कोई भी बड़ी ही आसानी से इन्हें सिद्ध कर सकता है। शाबर मंत्रों की जप साधना वैदिक मंत्रों की अपेक्षा बहुत सरल है। लूना को अब ये पता चल चुका था कि वो संस्कृत जैसे जटिल मंत्र का प्रयोग नहीं कर सकती, लेकिन शाबर मंत्र आम बोलचाल की भाषा में होते हैं। इसीलिए लूना शाबर मंत्र की तरफ आकर्षित हो गई। अब लूना के सामने एक दिक्कत थी कि इसे सिद्ध करने के लिए उसे एक ऐसा सिद्धपीठ चाहिए जहां ये मंत्र बड़ी आसानी के साथ सिद्ध किया जा सके। उसने उस सिद्धपीठ की खोज शुरू कर दी। पहले उसने पंजाब के पूरे इलाके में खोज की, परंतु उसे यहाँ पर कोई सिद्ध स्थान नहीं मिला। फिर वो उत्तर प्रदेश की तरफ गई, वहाँ भी उसे कुछ नहीं मिला। लूना सिद्धपीठ की खोज अकेले ही कर रही थी और वो भी पैदल। कई कई दिन तो ऐसे भी निकल जाते थे जब उसे खाना तक नसीब नहीं होता। उत्तर प्रदेश में घूमते घूमते उसे एक बाबा मिले। बाबा ने पूछा,
मैं तुम्हें कई दिनों से यहाँ घूमते देख रहा हूँ, आखिर तुम किसकी खोज कर रही हो? लोना ने अपनी पूरी आपबीती बताई। सारी घटना सुनकर सिद्ध बाबा को दया आ गई और उन्होंने कहा, इधर उधर घूमने से कुछ नहीं मिलेगा, तुम सीधे आसाम के कामाख्या मंदिर में जाओ। वहां भगवती का सिद्ध पीठ है। माँ भगवती ही तुम्हारी साधना में तुम्हारी मदद करेगी। जाओ, माँ कामाख्या मंदिर जाओ। बस फिर क्या था, लोना को ईश्वर का संदेश मिल चुका था। वो भूखे प्यासे उत्तर प्रदेश से होकर बिहार के रास्ते चलकर पश्चिम बंगाल पहुंचती है और फिर उसके बाद कई पहाड़ियों को पार करके आसाम के कामाख्या मंदिर में पहुंचती है। दोस्तों, जरा लोना के आत्मविश्वास और दिल में प्रतिशोध की भावना के बारे में थोड़ा महसूस कीजिएगा। कितना दर्द दिल में लिए, आंखों में सुलगते हुए अंगारे को छिपाकर वो पंजाब से हजारों किलोमीटर दूर आसाम पहुंची। कामाख्या मंदिर पहुंचकर उसने मां भगवती को प्रणाम किया और किसी योग्य गुरु की तलाश करनी शुरू कर दी। तलाश करते करते उसे एक योगी मिले जिसे वहां के लोग इस्माइल योगी कहते थे। इस्माइल योगी ने शाबर मंत्रों पर अच्छी पकड़ बना ली थी। आसपास के सभी लोग उसे शाबर मंत्रों के एक जाने माने संत मानते थे। लोना इस्माइल योगी के पास पहुंची और अपनी पूरी आपबीती बताई और कहा, मुझे शाबर मंत्रों का ज्ञान देने की कृपा कीजिए। इस्माइल योगी ने कहा, पहले अपने अंदर के प्रतिशोध की भावना को शांत करो, खुद पर पहले काबू पाओ, उसके बाद ही तुम शाबर मंत्रों पर पकड़ बना पाओगे। क्योंकि तुम्हारे अंदर जो तूफान है, गुस्सा है और बदले की भावना है, उसके रहते हुए तुम शांत नहीं रह पाओगी और तुम्हें सिद्धि नहीं मिल पाएगी। परंतु हाँ, तुम्हारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि तुम किसके लिए ये सिद्धि पाना चाहती हो। लोना ने अपने ऊपर काम करना शुरू किया और कुछ ही दिनों में उसका आत्मसमर्पण और शाबर मंत्रों पर आस्था ने लोना को एक शक्तिशाली तांत्रिक बना दिया। उसने ऐसे ऐसे सिद्धि प्राप्त कर ली जो उसके गुरु इस्माइल जोगी को भी नहीं आती थी। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि लोना अब तंत्र मंत्र की दुनिया में एक जाना माना नाम हो चुकी थी, क्योंकि वो अब लोना से तांत्रिक लोना चमारिन बन चुकी थी। अब वो समय आ गया। लोना के मन में प्रतिशोध की ज्वाला और धधकने लगी, लेकिन उसको अपने ऊपर पूरा कंट्रोल था। लोना के पास इतनी शक्ति थी कि वो अपने सूक्ष्म शरीर के साथ कहीं भी आ जा सकती थी और इसका इस्तेमाल उसने पंजाब जाने के लिए किया। और आगे जो हुआ, उसने लोना को तंत्र की दुनिया में एक खतरनाक तांत्रिक बना दिया। उसने एक एक करके सभी जमींदारों से अपने अपमान और जबरदस्ती का बदला लिया। सभी जमींदारों को बहुत ही दर्दनाक मौत मिली। उसने ऐसा बदला लिया कि जमींदारों का पूरा वंश का ही नाश हो गया। लोना की ये जीत सिर्फ उसकी जीत नहीं, बल्कि वो हर नीची जाति के लोगों की जीत थी, जिसे ऊंची जाति के लोग जानवरों की तरह समझते थे। लोना का प्रतिशोध पूरा हो चुका था। लोना ने सोचा कि मेरा प्रतिशोध तो पूरा हो गया और बाद में फिर कभी किसी अबला पर अत्याचार ना हो, इसके लिए उसने शाबर मंत्रों की रचना की और उसे अपने नाम से बांध दिया, ताकि उसके इस मंत्र के प्रयोग से लोग अपना बचाव कर सके। और आज भी लोना चमारिन का शाबर मंत्र तंत्र की दुनिया में सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। चलिए अब हम थोड़ा लोना चमारिन के शाबर मंत्र की पद्धति के बारे में जान लेते हैं। लोना चमारी शाबर मंत्र को किसी भी अमावस्या की मध्य रात्रि, नवरात्रि, महाशिवरात्रि या दीपावली की रात्रि में 1008 बार जप करने से सिद्ध हो जाता है। साधना करने के लिए अपने गुरु की तस्वीर या गुरु गोरखनाथ की तस्वीर लाल रंग के कपड़े पर आसन बनाकर रखना होता है। गुरु पूजन के बाद पत्तल पर लड्डू, एक मीठा पान, 2 लौंग, 2 इलायची और 7 प्रकार की मिठाई अपने सामने रखना होता है। जब शुरू करने के पहले रक्षा मंत्र द्वारा अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाना होता है। जप होने के बाद अगले दिन किसी सुनसान स्थान पर जाकर सभी सामग्री को फेंकना होता है और बिना पीछे देखे वापस आना होता है। शाबर मंत्र द्वारा लोना चमारी को सिद्ध करने पर साधक भूत, प्रेत, जादू, टोना, डाकिनी, शाकनी, जिन, बाधा, तांत्रिक, मायाजाल, काला जादू व रक्षा करने हेतु इन सभी कार्यों में सफलता प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हम आगे भी आप सभी के लिए ऐसे ही रोचक भरी कहानियां लाते रहेंगे।
वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ आप सभी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।